अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 की टाइप नंबर 2 करेंगे, जिससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम इस टाइप को समझते हैं। अच्छा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, टाइप नंबर 2 मैंने लिखा है विच इज़ ए पी ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइड बाई पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी। पी ऑफ एक्स मीन पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपने 9th क्लास में अच्छे से चैप्टर 4 में सीखा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे किस तरह से हम इसको करेंगे, इसमें आप देखें कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा होगा वो दूसरी टर्म के फ्रैक्शन में लिखा होगा। यहाँ पे तो कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन है, या आप दूसरे अल्फाज में ये समझें कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर इसका कोई क्वेश्चन है जो कि आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2 and 2x minus 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा होगा ना वही यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा होगा। तो आपने इसको क्या कर लेना, लेट कर लेना, फिर आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे पी ऑफ एक्स है ना, तो मैं लेट कर लूँगा पी ऑफ एक्स को किसके इक्वल, वाई के। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस बी डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू सी। अब ये देखिए कितना सिंपल हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। एक तो मेथड ये हो गया। ठीक है, जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर आपको पता है कि क्या करना है, वो जो आपने 3 मेथड पढ़े होंगे उनमें से एक मेथड से इंजॉय कर लेना उसको सिंपली। अब दूसरा मेथड क्या है, ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की एग्जांपल लें तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2y प्लस 3 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 5 ये। ठीक है, एक तो मेथड ये है, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। अब दूसरा मेथड ये है कि आप पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको पता ही नहीं है कि आपने टाइप वाला जो प्रोसीजर है वो समझा ही नहीं हुआ, आपने बस डायरेक्ट क्वेश्चन करना सीखा हुआ। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको एक्सरसाइज 1.1 के मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कि आप इसका एलसीएम लेंगे, उस एलसीएम से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो फिर भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन उससे जो सिंप्लीफिकेशन होगी, कैलकुलेशन होगी, वो बहुत ज़्यादा लेंथी होंगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम लेट करके करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए बाद में किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज जो 1.3 है, उस एक्सरसाइज में इसके जो क्वेश्चन हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो करेंगे बारी बारी इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 2x² प्लस 1 और प्लस 3, 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो मुझे अभी याद आया, बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपने ये नहीं समझना कि जो टर्म इधर लिखी होगी वही इधर फ्रैक्शन में लिखी होगी। ठीक है, सम टाइम ऐसे होगा, बेसिकली ये जो टर्म है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा होगा यहाँ पे। जैसे 5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 1 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे इस टर्म के फ्रैक्शन में क्या है 1 है, तो यहाँ पे बेसिकली 1 डिवाइड बाई लिखा होगा, और वो 1 किससे मल्टीप्लाई हो गया 3 से। इस तरह से जब हम नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन करेंगे ना जिसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, तो उधर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब ये देखें, हमें अगर आपको टाइप की अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छे से, तो आपको देखते साथ ही पता चल जाएगा ये 1.3 का क्वेश्चन है और इसमें ये दोनों टर्म सेम है। तो हम क्या कर लेंगे, इनको लेट कर लेंगे। तो जब लेट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट 2x², इस इक्वेशन को हम ए बोल देते हैं जो कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो देन हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, यानी आपकी जो स्टार्ट वाली जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, देखते हैं कि क्या बनती है। अब आप देखें, जिसको मैंने अंडरलाइन किया 2x प्लस 1, इसका हमने नाम क्या रख दिया y, तो ये हो जाएगा y प्लस 3, और इसकी जगह भी y विच इज़ इक्वल टू 4। अब ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब इस इक्वेशन को जब भी आपने इस तरह की इक्वेशन आपके सामने आए, आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपने पढ़ा हुआ है कि इसका आप फ्रैक्शन पहले ख़त्म करेंगे, डिनोमिनेटर रिमूव करेंगे। डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और इसका एलसीएम क्या आएगा y, तो लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे y मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, और प्लस y मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय y इज़ इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 4। ये कट हो जाएंगे,
ये आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 3 इज़ इक्वल टू 4y। तो ये आपके पास हो जाएगा वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अभी लेकिन काफ़ी सिंपल हो गया। तो 3 मेथड होते हैं हमारे पास, फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्केयर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि फैक्टराइजेशन सबसे शॉर्ट मेथड है, उससे अगर आपको फैक्टर्स आते हैं बनाने तो उससे जल्दी हो जाएगा। वैसे तो आपको तीनों मेथड से क्वेश्चन करना आना चाहिए, क्योंकि पेपर में किसी भी मेथड से आ सकता है, इस वजह से। तो इसके फैक्टर देखिए क्या बनेंगे। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 1, फर्स्ट जो वाई स्केयर है ना, इसका कोफिशिएंट कितना है 1। जब आप इस 1 को लास्ट वाली कॉन्स्टेंट टर्म 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3। अब हमने 3 के फैक्टर बनाने, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 4 है, तो इसके फैक्टर होंगे 3 एंड 1। लेकिन मसला ये है कि क्या दोनों के साथ प्लस आएगा, क्या दोनों के साथ माइनस आएगा, क्या एक प्लस एक माइनस का आएगा। तो दोनों माइनस के आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें -4 चाहिए। तो -4 तभी आएगा ना जब दोनों के सेम साइन होंगे। तो अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर लिखते हैं, वाई स्केयर माइनस 1y माइनस 3y, ठीक है, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप से नेक्स्ट ये वाला स्टेप कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आएगा, y -1 रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। कॉमन लेके अंदर आंसर कैसे लिखते हैं, ये डिवाइड करके लिखना होता है। जैसे वाई स्केयर को आप y पे यानी कॉमन वाले पार्ट पे डिवाइड करेंगे y, फिर मैं -y को y पे डिवाइड करूँगा तो आंसर -1। तो इस तरह से मैंने लिखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक है जो कि आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये थर्ड टर्म के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, और 3 में से कॉमन कौन आ रहा है, 3। तो यहाँ पे आ जाएगा y, और ये माइनस जो लिखा हुआ है, ये जब इसके साथ सॉल्व होगा माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अब आप देखें, दोनों चार्ट से 2 टर्म बन चुके हैं और इनमें ब्रैकेट वाला जो एक्सप्रेशन है वो कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी y -1 कॉमन आ गया, तो बाकी रह गया y -3 विच इज़ इक्वल टू 0। ये देख लें दोबारा से, y -1 कॉमन आ गया, तो बाकी रह गया y, और इधर रह गया -3। अब y -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और y -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, और यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। अब ये देखें, ये तो आंसर्स आए हैं y के, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे टाइप 1 से रिलेटेड, उसमें भी ऐसा था, लेकिन हमें तो x का आंसर चाहिए। तो अब हम क्या लिख देंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ दिस, जो कि आपके पास ये लिखी हुई है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 0 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। ये वाला देखें, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब 1 में पुट करेंगे तो 1 हमारे पास ये है, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y, तो y की जगह 3 आ जाएगा। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इस आंसर को आप ब्रेक करके भी लिख सकते हैं सेपरेट। ये देखें, सबसे पहले मैं -1 लिखूँगा, फिर 0 लिखूँगा, फिर 1, ठीक है, या आप 0 और प्लस -1 लिख दें, वो भी सही है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले मैं आपको ज़रा इसकी टाइप की फॉर्म दिखा देता हूँ दोबारा से। टाइप की फॉर्म हमने ये कहा था कि a मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइड बाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, यानी जो एक्सप्रेशन यहाँ पे किसी कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही डिवाइड में लिखा होगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल देके 5 और 1 डिवाइड बाई 5 की एग्जांपल देके भी समझाया था कि जो टर्म यहाँ पे लिखी होगी किसी कोफिशिएंट के साथ, बेसिकली उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा होगा आगे। तो x डिवाइड बाय x माइनस 3, इसको पहले तो हम कहते हैं इक्वेशन नंबर ए। बेशक आप इसको -4 को इधर ला के लेट कर लें इक्वेशन नंबर ए, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे देखें, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x डिवाइड बाय x माइनस 3, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब इसका लेंगे तो ये आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि आपके पास जो भी गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन नंबर है, आप उसके न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दें। तो इन दोनों में से आप किसी को भी लेट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वाले को लेट कर देता हूँ x, और x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई।
अब बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ये टाइप वाला सिनेरियो नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम आएगा x एंड x माइनस 3, तो उस तरीके से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उस तरीके से ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होगी, ठीक है। लेकिन आपको जो ईजी लगता है, मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं, एक सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी मर्जी है। तो अब आप देखें, इसकी जगह तो y लिख दिया, इसका क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे, या रेसिप्रोकल भी आप इसको कह सकते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल भी आप लिख सकते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये x माइनस 3 ऊपर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा, और इसके फ्रैक्शन में आपको पता है कि 1 है, तो ये 1 ऊपर आ गया और y नीचे चला गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन इक्वेशन a बिकम्स, तो इस तरह करने से आपकी जो a वाली इक्वेशन है ना, वो देखते हैं कि क्या बनती है। तो इसकी जगह पे क्या आ गया जी, इसकी जगह आ गया y प्लस 4, इसकी जगह आ गया 1 डिवाइड बाई वाई इज़ इक्वल टू 4। ये देखें y के इक्वल था फर्स्ट, ठीक है, और नेक्स्ट वाला किसके इक्वल आ गया, 1 डिवाइड। अब इसको मज़ीद एक स्टेप से और सॉल्व कर लेते हैं, 4 को भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए कितनी सिंपल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को रिमूव करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को हम रिमूव करेंगे एलसीएम लेके, और एलसीएम इसका है y। तो ये लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, तो ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस y मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय y माइनस y मल्टीप्लाई बाय 4 और y मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। हमने हर एक टर्म को किसे मल्टीप्लाई कर दिया, y के साथ। तो फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी वाई स्क्वायर, ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 4 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको तो पहले अरेंज कर लें, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बहुत सारा मेथड है, ये कंप्लीट स्क्वायर भी बन रहा है, अगर आपको पता है तो आप कंप्लीट स्क्वायर बना लें। इसके फैक्टर भी बन रहे हैं, फैक्टर से भी आप कर सकते हैं। ये देखें, इसके साथ लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म के साथ इसका कोफिशिएंट है 1, और लास्ट पे लिखा हुआ है 4। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अब फर्स्ट टर्म के साथ 1 है और इधर 4 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, ही आ जाएगा 4। अब ये देखें 4 के आपने बनाने हैं फैक्टर, और फैक्टर कुछ इस तरह के होने चाहिए कि आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आए, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, तो फैक्टर्स आएंगे 2 एंड 2। लेकिन मसला ये कि कौन से 2, प्लस वाले, नेगेटिव वाले, या अल्टरनेट साइन वाले। तो प्लस प्लस 2 करेंगे तो ये +4 आएगा, हमें तो -4 चाहिए, तो -2 एंड -2 इसके फैक्टर होंगे, जिसका आंसर -4 आएगा। लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर +4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं वाई स्क्वायर -2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल से एक्सरसाइज 1.1 में फैक्टर्स समझाए हुए हैं। अगर आपको फैक्टर नहीं आते तो पहले जाके आप वो फैक्टर्स वाली वीडियो देखें अच्छे से, ठीक है, और फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चन पे आए। तो इसमें से y कॉमन आ गया, y-2, यहाँ पे साइन जो लिखा है वही कॉमन आ गया, 2 और 4 में से क्या कॉमन आएगा, 2, तो माइनस भी बाहर है, 2 भी बाहर है, तो बाकी रह गया y, और माइनस प्लस क्या हो गया, -2 टू द 4। तो यहाँ पे आ जाएगा जी y-2, ये ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक में ब्रैकेट कॉमन है, और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों पोर्शन जो हैं, मतलब 4 से 2 टर्म्स बन गए, इन दोनों में y-2 कॉमन है, तो रिमेनिंग भी y-2 रह गया। दैट्स इंटरेस्टिंग। y-2 इज इक्वल टू 0, y-2 इज आल्सो इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। अब ये देखें दोनों सिमिलर आंसर आ गए, सेम रियल नंबर आ गए। तो हम क्या करेंगे जी, एक को करें या दोनों को करें, वही की बात है। तो अब ये तो आए y की वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए x का आंसर, तो इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, विच इज़ x डिवाइड बाई x-3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा x डिवाइड बाई x-3 इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x-3। x इज़ इक्वल टू 2x-6, और 6 को हम इधर ले आते हैं, ये प्लस हो जाएगा, x को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 6 इज़ इक्वल टू 2x-x, तो 6 इज़ इक्वल टू x। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, और साथ ही हम इसका सोल्यूशन सेट भी लिख सकते। अब इसमें देखें एक वैल्यू इस वजह से है क्योंकि ये दोनों सेम आंसर है, आपने 2 दफ़ा करना है, 2 दफ़ा कर लें, लेकिन उस आंसर को हमें एक ही दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 4x + 1 एंड 4x-1 प्लस 4x-1 डिवाइड बाई 4x + 1 विच इज़ इक्वल टू 2, 1 एंड 6, ठीक है।
अब ये देखें, ये क्वेश्चन भी जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है उसके जैसा है, उससे मिलता जुलता है। देखिए किस तरह उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था। अगर मैं आपको दोबारा से वो क्वेश्चन दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से था कि यहाँ पे सिंपल टर्म थी और यहाँ फ्रैक्शन में लिखी थी, लेकिन यहाँ पे ये था कि जो टर्म यहाँ पे लिखी थी उसको उल्टा करके, यानी उसका रेसिप्रोकल कह लें या आप उसका कह लें जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, बेसिकली मैंने आपको बताया था यहाँ पे लिखा होगा। और सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे, ये देखें प्लस वाला एक्सप्रेशन ऊपर है, माइनस वाला नीचे, या माइनस ऊपर है प्लस नीचे। तो दोनों में से आप किसी को भी लेट कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है कि अगर आपको टाइप अच्छे से पता है, आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं इसकी अच्छे से, तो आप फ़ौरन क्या करेंगे जी, इसको लेट कर देंगे। अगर आपको टाइप वाला मेथड नहीं आता तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे एलसीएम लेना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो जाएगा नो डाउट, लेकिन वो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा लेंथी हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लेट वाले मेथड से ही इसको करेंगे। 4x + 1 एंड 4x - 1 विच इज़ इक्वल टू y। तो ये मैंने लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो ये देखिए इसकी जगह आ जाएगा y। अच्छा, अब माइनस वाले का भी आंसर चाहिए। अब ये देखिए मैं इसको ऐसा क्या करूँ कि ये इसकी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू बन जाए। तो हम इसको ले जाएंगे न्यूमरेटर की जगह और इसको ले जाएंगे डिनोमिनेटर की जगह। तो ये हो जाएगा 4x - 1 4x + 1 इज़ इक्वल टू। इसी तरह अगर आपने इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो काम इधर किया है उधर भी करेंगे आप, ठीक है, ताकि वो जो उनकी इक्वालिटी है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे 1/y, यहाँ पे बेसिकली इसका जो डिनोमिनेटर वो ऊपर और न्यूमरेटर नीचे, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स के माइंड में ना एक बात जो है वो तंग करती है स्टूडेंट्स को या डिस्टर्ब करती है, सर जब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह चेंज करेंगे क्या उनका साइन नहीं चेंज होता? बिल्कुल चेंज होता है, लेकिन वो कब चेंज होता है ये देखें, ये भी समझ ले ज़रा। अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हो, सिर्फ और सिर्फ आप एक एक्सप्रेशन की जगह चेंज कर रहे हैं, ये फिर चेंज होगा। लेकिन अब देखिए आप इसको भी चेंज कर रहे हैं, इसको भी चेंज कर रहे हैं, दोनों को चेंज कर रहे हैं, तो वो बेसिकली एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों उसी तरह से ही आएंगे, क्योंकि आप न्यूमरेटर को ऊपर लेके जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी तो नीचे लेके आ रहे हैं ना, ठीक है। बेसिकली मैं गलत बोल गया, जिस तरह हम डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जा रहे हैं तो न्यूमरेटर को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास आ गया एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ए बिकम्स, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखते हैं कि इसमें क्या बनेगा। ये सारा एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा? y के, प्लस ये सारा एक्सप्रेशन 1/y के, और इक्वल टू इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 6 टू। इस तरह लिखा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं? इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक होती है कॉमन फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, काफ़ी सारी फ्रैक्शन होती हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसमें साइड पे भी नंबर लिखा हो, फिर फ्रैक्शन की भी फॉर्म में भी लिखा हो। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 12, और जो आंसर आएगा वो इसमें ऐड करना होता है। ये सारा कुछ जो चक्कर चलाया है हमने ये न्यूमरेटर के लिए, ठीक है, और डिनोमिनेटर अपनी जगह पे वैसे रहेगा। तो ये बेसिकली आपकी देखिए कितनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन गई। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेंगे डेफिनेटली, क्योंकि फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर को रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6y, 6 एंड y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें, इसको थोड़ा मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ ताकि आपको पता चले। 6y मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, तो आप लिख देंगे y प्लस 6y मल्टीप्लाई 1/y, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू फिर 6y और मल्टीप्लाई बाय 13/6, ये कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएंगे, और 6y² प्लस y प्लस 6 आएगा। यहाँ पे इसको दोबारा से लिखता हूँ मैं, ये हो जाएगा 6y², यहाँ से y और y कट हो गया तो रह गया प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ 6 कैंसिल हो गया तो 13y, ठीक है। इससे नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये आपके पास बाकी रिमेनिंग रह जाएगा 6y², ये 13 इस साइड पे आ जाएगा, -13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह का बनेगा। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 6y², ये 13 को इधर ले है, -13 हो गया प्लस 6 के बाद। अब ये देखें, ये आपके पास बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो 6 को आपने क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, 6 × 6 विच इज़ इक्वल टू 36। अब 36 एक ऐसा नंबर है जिसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है,
और जो इसके फैक्टर्स आए जो इसके पार्ट्स आए उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 36 आए, बट उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -13 आए। तो ये देखें 36 को आप जब करेंगे किस टेबल पे 4 पे, तो आपका आंसर आएगा 9। तो देखिए 4 और 9 को जब आप सोल्व करेंगे तो 13 आता है ना, लेकिन हमें चाहिए -13, तो दोनों के साथ माइनस आएगी तो -13 आएगा। तो ये बेसिकली इसके फैक्टर हैं। तो 6y² -9y, एक हो गया -9 फैक्टर इसका, फिर -4y + 6 = 0। 6 और 9 का HCF यानी इनमें कॉमन क्या है, तो वो 3 और y² और y में y, तो ये हो जाएगा 2y आ जाएगा कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग जो आंसर, और 3 3 9। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का साइन, 4 और 6 में से कॉमन क्या आएगा 2, और यहाँ पर रह गया y, और माइनस प्लस यहाँ पे आएगा 2y, 2 to the 4 होता है, और माइनस प्लस माइनस 2 3 6। तो आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म, और यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड टर्म, तो इनमें कॉमन आ गया 2y - 3, और यहाँ पर रह गया 3y - 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो 2y - 3 = 0 एंड 3y - 2 = 0। तो 2y = 3 और y = 3 / 2, और यहाँ पे 3y = 2 एंड y = 2 / 3। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आ गई, लेकिन ये वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं y की, हमें आंसर चाहिए x का, तो इसका मतलब मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको हम लिख देते हैं, पुट y = 3 / 2 इन इक्वेशन नंबर 1, और इसको भी किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 क्या थी जिसको हमने लेट किया था, 4x + 1 / 4x - 1। तो अब इसकी को लिखेंगे 4x + 1 / 4x - 1 = 3 / 2। अच्छा, आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हो, अगर एक फ्रैक्शन इधर लिखी है इक्वल के दूसरी साइड पे भी एक फ्रैक्शन लिखी है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x + 1। लेकिन अब इस तरह का स्टेप करते हुए ना स्टूडेंट मिस्टेक यहाँ पे ये करेंगे कि इस 2 को सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सिंपली ये कि ब्रैकेट का जो साइन है ना वो नहीं मेंशन करेंगे, ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह से 4 से बस मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 1 से, ये हो जाएगा 2 4 8x, 2 1 2। इसी तरह 3 4 12x एंड 3 1 3। ठीक है, तो 2 + 3 और ये आ जाएगा 12x - 8x। मैंने क्या किया जी, 8x को मैं इधर ले आया तो इधर आके नेगेटिव हो गया, -3 इधर आके प्लस हो गया, या आपके पास आ गया 5 और ये आ गया 4, तो ये आंसर आ गया 5 / 4। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इन 1 में बेसिकली क्या एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, 4x + 1 जो कि इधर लिखा हुआ है, और डिवाइड बाय 4x - 1 = y की वैल्यू विच इज़ 2 / 3। सेम इसी पर उस पैटर्न पे इसको भी करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4x + 1 = 2 × 4x - 1, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x + 3 1 3, 2 4 8x - 2। तो 12x, ये 8x इधर आके क्या हो गया नेगेटिव, और माइनस का 2 ये +3 इस साइड पे आके -3, तो 4x = -5, x = -5 / 4। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों आंसर सेम हैं बट साइंस अपोजिट हैं, तो हम इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं और सेपरेटली भी लिख सकते हैं। मैं इनको कंबाइन करके लिख देता हूँ, +-5 / 4। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइप का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। बहुत वजह से बहुत अच्छे तरीके से आपने इस क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन हमारे पास है x - a / x + a, और सेंटर में माइनस का साइन है, x + a एंड x - a विच इज़ इक्वल टू 7 / 12। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। इस जैसे ही ये चैप्टर एंड होगा ना, जैसे ही इस चैप्टर के लेक्चर सारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसकी एक आपको अलग से प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपकी अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी कोई वीडियो सुन रहे हैं तो प्रीवियस जो आपकी रहते होंगे लेक्चर्स, उसका लिंक जो है इस चैप्टर की प्ले लिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक करके तो सारे लेक्चर जो हैं आप सुन सकते हैं, जो भी आपको लेक्चर चाहिए होगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इस चैप्टर के मैं आपके साथ पिछले जो 5 या 10 साल एग्ज़ाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो आपके साथ जो हैं वो शेयर करूँगा, और MCQs भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो उनमें से जो क्वेश्चन बुक में से होंगे वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, जो बुक में से नहीं होंगे उनको मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा उस वीडियो में।
तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आप देखेंगे जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे उसका क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल, या इन अदर वर्ड्स आप क्या लें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप इसको लेट कर ले, दोनों में से किसी को भी लेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि दीज टू आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए विच इज़ इक्वल टू वाई, इसको आप 1 कह दें। ये जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी इसको ए कह दें। अब देखिए आप इसको जब रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो प्लस वाला एक्सप्रेशन ऊपर आ जाएगा, माइनस वाला एक्सप्रेशन नीचे आ जाएगा, और ये वाई बन जाएगा 1 डिवाइड बाई वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे देन इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, कि आपकी ये जो इक्वेशन नंबर ए है ना, ये क्या बन जाएगी, ये वाली। इसकी जगह आ जाएगा वाई, इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब हम इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y मल्टीप्लाई बाय 12, यानी 12y इसका क्या है, एलसीएम है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं इस एलसीएम को, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 12y मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, फिर आप लिखेंगे माइनस 12y मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 12y मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म। ठीक है, अब जब इसको कटिंग करेंगे, ये कैंसिल हो गया, y भी कैंसिल हो गया, और इधर आ गया 12y स्क्वायर। ठीक है, 12y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 7y। ठीक है, तो 12y स्क्वायर ये इधर ले आए, -7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ये हमारे पास थोड़ी सी जो है ग्रेटर नंबर आ गए हैं, तो आपको फैक्टर्स होने में डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको विद इन 1 और 2 मिनट्स जो है फ्रैक्शन मिल जाएंगे। कैलकुलेटर से मैंने मेथड सिखाया हुआ है फैक्टराइजेशन, जब हमने 1.1 की थी वहाँ पे। तो अब आप देखिए, अगर आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 विच इज इक्वल टू 144। अब 144 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -7 आए, तो 16 और 9 ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको फैक्टर नहीं पता किस तरह से करने हैं या मेथड क्या है, तो आपको पहले वो मेरी 1.1 एक्सरसाइज में जो फैक्टराइजेशन वाली वीडियो है उसमें मैंने बहुत डिटेल से उस पर काम किया हुआ है, तो आप वो जाके देखें। ठीक है, बार बार वही प्रीवियस चीज़ें नहीं मैं समझा सकता। हाँ, अगर आपको यहाँ पे फैक्टर बनाना मुश्किल लगते हैं या नहीं बनाने आते, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, वो उससे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो अच्छा, फैक्टर तो मैंने बता दिया 16 और 9, लेकिन आपको आंसर कौन सा चाहिए, नेगेटिव का, तो ग्रेटर वाले के साथ नेगेटिव और स्मॉलर वाले के साथ। तो ये देखें, ये -7 आ रहा है सॉल्व करने से, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 16 9 144, तो 12y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 और 16 में से क्या कॉमन आएगा, ये 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, तो 4y कॉमन आ गया, तो बाकी रह गया 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 12/4 3, और यहाँ पे रह गया y माइनस, वैसे 4 4 16 और y बाहर लिया हुआ, प्लस यहाँ पे यही साइन आएगा, प्लस 9 और 12 में से क्या कॉमन आएगा, 3, तो बाकी बचा 3y माइनस 4। ठीक है, कॉमन लेके किस तरह से आंसर लिखना है, वो क्लास 10th के माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, आपको इन चीज़ों का पता होगा। अच्छा जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टर्म, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड टर्म, तो इनमें ब्रैकेट वाला जो एक्सप्रेशन है वो कॉमन है, 3y माइनस 4, तो बाकी आपके पास रह जाएगा 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये जी आपके पास आ जाएगा, मैं दोबारा से लिखता हूँ कि जो एक्सप्रेशन हमारे पास उधर लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एक, और सेकंड लिखा हुआ था 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3, ये y की वैल्यू आ गई। अब जैसा कि आपको पता है ये वैल्यू आई है y की, इसी तरह यहाँ से भी एक वैल्यू मिलेगी विच इज़ -3 डिवाइड बाई 4, लेकिन ये तो y के आंसर आए, हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो तो x में लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y की जगह वो जो हमने स्टार्ट पे लेट किया हुआ था कि y किसके इक्वल है, वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे विच इज़ दिस x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस ए, एक्स माइनस ए,
अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, मैंने x माइनस ए वाले एक्सप्रेशन को करना था, तो हम इसको कट कर लेते हैं। x माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए और इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3a 4x प्लस 4a। अब आप x वाली टर्म को एक साइड पे कर लें, माइनस 3a, ये 4a प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 4a, और 4x ये प्लस का 3x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3a। बेसिकली इस टाइम में मैंने पता क्या किया है, ये 3x को इधर ले आए हैं और ये जो 4a है इसको इधर ले आए हैं, तो इस तरह से यानी लाइक टर्म को या सिमिलर टर्म को एक तरफ किया, तो ये -7 ये हो जाएगा और ये x, एक आंसर तो आपको ये मिल गया। अब आते हैं इस पर, इसको भी हम 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब 1 में पुट करेंगे तो x माइनस ए एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 4, ये वाला, यानी कि एक साइड पे लेफ्ट एक्सप्रेशन पे ये था y की जगह, ये इक्वल टू y था, y की जगह ये वैल्यू लगा दी। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4a इज इक्वल टू -3x माइनस 3a। तो 4x ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3x इज इक्वल टू -3a, और ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू a, तो x किसके इक्वल आ जाएगा a डिवाइड बाई 7। तो इस तरह ये भी आपके पास आंसर आ गया। तो लास्ट में हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं, विच इज़ -7a एंड a डिवाइड बाई 7। तो इस तरह से आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो पहले तो आप खुद कोशिश करें कि उसको अच्छे से क्लियर करें। जो स्टेप आपको नहीं समझ आता वीडियो को बैक करके थोड़ा सा उस स्टेप को क्लियर करें। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह जितना जल्दी पॉसिबल हो सका मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। आपका जो भी इशू होगा क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टाइप करेंगे, बेसिकली टाइप नंबर 3 करेंगे, जिसके आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। इस एक्सरसाइज में से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, सारी टाइप्स ही सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं अच्छे से, एक एक चीज़ समझ आ रही है, आप अपने नोट्स भी बनाते जाएं ताकि आपको कोई की बुक नहीं ख़रीदनी पड़े, और उनको अलग से प्रैक्टिस भी करें। ये नहीं है कि इधर से वीडियो देखी और वहाँ से देख के लिख लिया तो काम ख़त्म, तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। आपको खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगी बार बार। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स भी करें, और अपने जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ भी शेयर करें वीडियोज़ को। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। और अगर आप मेरे काम के हवाले से मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं कि जिससे मेरा काम और ज़्यादा बेहतर और अच्छा हो जाए तो आप ज़रूर मुझे गाइड करें, इंशाल्लाह फिर मैं उस पर भी काम करूँगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, नेक्स्ट टाइप सोल्व करेंगे।